जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन इन इलेक्शन में आप वोट नहीं डाल सकते हैं। तो फिर वोट कौन डालेगा? आज जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, जिनमें 4 उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के थे और 3 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के थे। अब इन उम्मीदवारों को वोट कौन डालेगा और अवाम इन उम्मीदवारों को वोट क्यों नहीं दे सकती? अगर दे सकती है तो किस तरह से वोटिंग करेगी? ये जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। जो भी हिंदुस्तान में कवानीन मुरत्तब किए जाते हैं, कानून बनते हैं, वो हमारी पार्लियामेंट बनाती है। तो हमारे कवानीन हैं, वो लोकसभा में पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में पेश किए जाते हैं और फिर सदर जमहूरिया हिंद की सहमति के लिए उन्हें भेजा जाता है और उनके दस्तखत के बाद कोई भी बिल जो है वो कानून बन जाता है। जितने भी कवानीन जो हमारी पार्लियामेंट में बनते हैं, वो 2 हाउस मिलकर बनाते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अपर हाउस यानी राज्यसभा और लोअर हाउस यानी लोकसभा। लोकसभा के इंतखाबात तो इससे पहले हो चुके हैं, जिनमें आप सब ने हम सब ने वोटिंग की थी और हमने लोकसभा में अपने कुछ उम्मीदवारों को भेजा था। अगर हम रजौरी पुंछ की बात करते हैं तो यहाँ से मियां अल्ताफ अहमद लारवी जो हैं, वो लोकसभा में जम्मू कश्मीर को और ये रजौरी पुंछ इलाके को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, दिल्ली में जो पार्लियामेंट है वहां पर। जो 5 उम्मीदवार हैं वो यहाँ से जीतते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और जीतने के बाद लोकसभा में जाते हैं, जो वहां पर जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं। वो तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो राज्यसभा के कैंडिडेट के लिए इलेक्शन होंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा अपर हाउस को कहते हैं, यानी लोकसभा से ऊपर जो हाउस होता है उसको राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा में 245 कैंडिडेट्स जो हैं, यानी 245 मिनिस्टर वहां पे बैठते हैं, एमपी बैठते हैं, जिनमें 233 जो हैं वो इलेक्ट होकर के वो जीतते हैं और फिर जो है वो राज्यसभा में जाते हैं, जबकि 12 को जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो उन्हें नामजद करते हैं। फिर राज्यसभा की जो मुद्दत होती है, मयाद होती है, वो 6 साल की होती है और लोकसभा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो मयाद होती है वो 5 साल की होती है। अब हम लोकसभा पर बात कम कर रहे हैं क्योंकि हमने राज्यसभा के मुतालिक आपसे बात करनी है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो 4 सीटें राज्यसभा की हैं उनके लिए इलेक्शन होने जा रहा है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से 4 सीटों के लिए जो है वो अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं और बीजेपी ने भी अपने 3 कैंडिडेट इस इलेक्शन में उतार दिए हैं। राज्यसभा में अब ये जो जम्मू कश्मीर के 4 उम्मीदवार हैं, वो जम्मू कश्मीर को वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए अपर हाउस में जा रहे हैं। अपर हाउस वो हाउस कि जो लोकसभा से ऊपर होता है और ये जो अपर हाउस है ये कभी खत्म नहीं होता है। अपर हाउस जो है वो हमेशा बरकरार रहता है, कुछ सिचुएशंस को छोड़ करके। अब ये जो अपर हाउस जब बरकरार रहता है और इसकी मियाद 6 साल तक की होती है, लेकिन वहां से हर 2 साल के बाद 1/3 जो उम्मीदवार होते हैं रिटायर कर दिया जाता है और फिर दोबारा से उनके लिए इलेक्शन होता है या फिर उनको नॉमिनेट करके दोबारा से राज्यसभा में भेज दिया जाता है। अब जम्मू कश्मीर में ये जो राज्यसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें वोट कौन डालेगा? तो नाज़रीन, ये सबसे अहम बात है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आप जानते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली है और असेंबली में जो एमएलए हैं, हमारी जम्मू कश्मीर की असेंबली में इस वक्त जो 90 एमएलए हैं, वो 90 एमएलए इस राज्यसभा के इलेक्शन में वोट डालेंगे। वोटिंग प्रोसीजर क्या होगी? पहले तो आपको हम अपनी जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसका थोड़ा-सा स्ट्रक्चर भी बता देते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की असेंबली में 90 एमएलए तो इस वक्त सिटिंग 90 एमएलए हैं जिनके लिए इलेक्शन हुआ है, लेकिन 5 एमएलए को जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी नामजद करना है। अब उन 5 के साथ-साथ यहाँ पर 24 जो कुर्सियां हैं, 24 सीट्स हैं, वो बिल्कुल खाली रहती हैं। वो क्यों खाली रहती हैं? क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहां के लिए 24 सीटों को रिजर्व रखा गया है। यानी कि जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास होगा और वहां पर इलेक्शन होंगे तो वहां से 24 कैंडिडेट जो हैं वो भी हमारी इस जम्मू कश्मीर की असेंबली में बैठेंगे। उनकी नशिस्तें, उनकी सीट्स जो हैं वो खाली रखी जाती हैं, तो उनको काउंट अगर किया जाए तो इस तरह से 5 एलजी की तरफ से, 24 जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, तो इस तरह से कुल 119 सीट जो है वो हमारे पास बन रही हैं। लेकिन
इस वक्त जो है वो 90 एमएलए हैं। 90 में से भी 3 एमएलए जो हैं वो वोटिंग नहीं करेंगे। उनमें से जो बडगाम में, चूंकि उमर अब्दुल्ला बडगाम और गांधरबल दोनों कंस्टिट्यूंसी से जीते थे और उन्होंने जो बडगाम की सीट थी उसे छोड़ दिया था, वहां पर दोबारा से एमएलए के इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर अभी कोई एमएलए नहीं है। तो बडगाम को की रिप्रेजेंटेशन को अगर हम काटते, वहीं पर नगरोटा से जो भारतीय जनता पार्टी के दविंदर सिंह रेना साहब थे, तो उनका निधन हो गया, तो इस तरह से वो सीट दूसरी खाली हो गई। और तीसरी जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं महराज मलिक, वो इस वक्त जेल में है। तो इस तरह से ये 3 जो कैंडिडेट हैं या 3 जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से कम हो जाते हैं। तो बाकी बच गए 87। अब ये 87 एमएलए जो हैं वो वोट कास्ट करेंगे जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन के लिए इन 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और 3 बीजेपी के उम्मीदवार, यानी इन 7 उम्मीदवारों के लिए ये जो 87 एमएलए हैं ये अपना वोट कास्ट करेंगे। वोटिंग कैसे होगी, प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि हर एमएलए को एक जो है वो बैलेट पेपर दिया जाएगा और उस बैलेट पेपर पर सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं उन सभी कैंडिडेट्स का उस पर जो है वो नाम होता है, उन सभी कैंडिडेट्स का उस पर नंबर होता है। अब आप हर एमएलए को उन सभी कैंडिडेट को वोट देना है, यानी 4 जो कैंडिडेट, 4 सीट्स हमें यहाँ से 4 लोगों को जिताकर राज्यसभा में भेजना है और उन चारों लोगों के नाम को जो है एमएलए ने टिक करना है, यानी उन चारों को एक एमएलए जो है वो वोट देगा कि नंबर 1 जो प्रायोरिटी है मेरी ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है और नंबर 4 ये है। अब जो कांग्रेस पार्टी है उसको जो चौथी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑफर की थी कि आप 4th सीट पर इलेक्शन लड़िए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ऑफर की गई इस सीट को कांग्रेस ने मुस्तरद कर दिया और कांग्रेस की तरफ से जो आज बयान आया तो उसमें हमें कांग्रेस और एनसी में काफी दरार पड़ती हुई, बल्कि ये समझिए कि कांग्रेस ने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाने की बात भी अब कर ली है। उसकी वजह क्या थी कि 4th सीट पर जो है वो जो हमारी कांग्रेस है वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ी, क्योंकि 4th नंबर की सीट जो है वो कहीं ना कहीं यानी कि सेफ सीट हम उसे नहीं कह सकते हैं, वहां से जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्यों जीतना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ये पॉलिटिकल प्रोसीजर पूरा समझना होगा, लेकिन मुख्तसर हम आपको बता दें कि एक एमएलए को एक जब पर्चा मिलेगा तो उसमें वो प्रेफर करेगा ए बी सी डी, ये 4 उम्मीदवार हैं, तो उनको वो प्रेफर करेगा कि भाई मेरी नंबर 1 चॉइस जो है वो ए है, नंबर 2 बी है, नंबर 3 सी है और नंबर 4 जो है वो डी है। तो इस तरह से वो अपना वोट कास्ट करेगा। हमें जीत के लिए जो है वो 30 वोट चाहिए हैं। अब अगर एक जो एमएलए है वो 30 वोट ले रहा है तो फिर उसमें दूसरे वोट दूसरा जो काउंटिंग है, दूसरे राउंड की काउंटिंग होगी, उसमें दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, इस तरह से इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और इनको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, जो 6 साल तक वहां पर काम करेंगे और जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जो अपने 4 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर खड़े कर दिए हैं, जिनमें 3 तो वो तय पा रही है कि 3 उम्मीदवार मेरे जीते हुए हैं। तो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो हमारी असेंबली है उसमें 42 सीट्स जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अपने एमएलए हैं। वहीं पर कांग्रेस के जो है वो 6 एमएलए हैं जिन्होंने अपना समर्थन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को दिया है और सीपीएम के भी एक उम्मीदवार है जो अपना समर्थन इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 7 जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जम्मू कश्मीर से जीते हैं। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 कैंडिडेट भी हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी का एक कैंडिडेट भी है और आम आदमी पार्टी के महराज मलिक एक कैंडिडेट जम्मू कश्मीर से वो भी जीते हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 29 उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त है। दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है। उनमें से उनका एक एमएलए का जो है वो निधन हो गया, तो इस तरह से 28 एमएलए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास भी मौजूद हैं, यानी 30 से सिर्फ 2 कम है। 3 सीट्स जीतने तक की बात जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी यहां से एक सीट भी नहीं जीत सकती है। अगर बीजेपी कह रही है कि वो 3 सीट जीतेगी तो इसका मतलब है कि वो कैंडिडेट को खरीदेगी, खरीदो फरोख्त होगी, एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों को यहाँ पर डराया धमकाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने बिहार की मिसाल भी पेश की है। खैर, ये तो एक अलग मामला है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो ये राज्यसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें जम्मू कश्मीर की जो असेंबली में चुने हुए हमारे एमएलए हैं वो वोट कास्ट करेंगे। उनके वोट को पॉलिटिकल प्रोसीजर से काउंट किया जाएगा और काउंट करने के बाद ये जो 4
राज्यसभा के मेंबरान हैं, उन्हें यहाँ से नामज़द करने के बाद राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, जो वहाँ पर 245 मेंबर हैं, उनमें जाकर ऐड हो जाएँगे और वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये 4 लोग वहाँ पर काम करेंगे।